अति सर्वत्र वर्जयेत। नमस्कार, मैं जनप्रतिनिधि शिवम गौतम। और ये जो सूत्र है ये आचार्य चाणक्य ने दिया था, राजनीति के महानतम पुरोधा महानतम आचार्य ने दिया था। लेकिन भारत में इस बात को बहुत से लोग ध्यान नहीं देते और यही कुछ तथाकथित किसानों ने भी किया था। सरकार उनसे अनुनय विनय करती रही, रिक्वेस्ट करती रही, उनके आगे हाथ जोड़ती रही, लेकिन वो नहीं माने। और 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस के दिन उन्होंने भीड़ तंत्र और झुंडशाही के द्वारा जो उपद्रव मचाया, अब उस अति का जवाब देश की जनता देने लगी है। देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी हालत में तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे ऐसा करने वाला अपने आप को किसान कहे या कुछ और कहे। जनता उसको जवाब देगी। और किसान आंदोलन के नाम पर पूरी दिल्ली को बंधक बना देने वाले तथाकथित किसान रूपी हैवानों के खिलाफ अब जनता सड़क पर आ चुकी है। चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, या फिर जयपुर हाईवे हो, या गाजीपुर हो, हर जगह पर इन लोगों के खिलाफ जनता आकर नारेबाजी कर रही है, तख्तियां दिखा रही है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सीधे तौर पर अब ये तथाकथित जो किसान के रूप में उपद्रवी बैठे हुए हैं, या उन उपद्रवियों के साथ में जो तथाकथित किसान बैठे हुए हैं, उनके जो नेता है उनमें भी खलबली है। और युद्धवीर सिंह जैसे तथाकथित मिसलीडर जो पहले लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कुछ हुआ है गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर, हम उसके लिए प्रायश्चित करेंगे, उपवास करेंगे 30 तारीख को। लेकिन उनके इस पूरे ड्रामे को अब जनता भी समझ चुकी है, पुलिस भी समझ चुकी है और प्रशासन भी समझ चुका है। इसीलिए अब धीरे धीरे करके यूपी के बॉर्डर्स से तो ये हटते हुए भाग रहे हैं। दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर जैसी इलाकों में भी इनमें भगदड़ मच चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब जनता विरोध करेगी तो ये तथाकथित इनके जो मिसलीडर हैं वो भी नहीं बचा पाएंगे। राहुल गांधी, केजरीवाल टाइप के छुटवैये नेता भी नहीं बचा पाएंगे और इन्हें मौकों से भागना पड़ेगा, अन्यथा जनता दौड़ा दौड़ा कर पीटना भी जानती है। दरअसल ये जो पूरा ड्रामा हो रहा था ये जनता के नाम पर ही हो रहा था और ये दावे किए जा रहे थे कि पूरे देश की जनता इन तथाकथित किसानों के साथ है जो ये चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लो। लेकिन इन लोगों ने कभी भी तार्किक तौर पर उन तीनों किसान कानूनों को लेकर कोई ऐसी बात नहीं बताई जिससे जनता इनका साथ देती। और जनता के साथ साथ अब सर्व खाप पंचायत ने भी साफ कर दिया है कि वो तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों का साथ नहीं देगी। और हरियाणा की ज़्यादातर जो खाप पंचायतें हैं जिनके लोग इन किसानों के साथ थे और उनके बल पर इन्हें ताकत मिल रही थी, उन्होंने साफ कर दिया है कि खाप पंचायतें इन लोगों का विरोध करेगी। तिरंगे का अपमान करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सिंगू बॉर्डर पर जिस तरीके से गाँव की महिलाएं बुजुर्ग आए हुए हैं और साफ साफ एक महिला को तो ये कहते हुए सुना गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अपमान मेरे खुद के बेटे ने भी किया होता तो मैं उसको गोली मार देती, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं और अगर कोई देश के खिलाफ काम करेगा, देश को बदनाम करेगा, खालिस्तान का झंडा फहराएगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो किसान के रूप में कोई भी हैवान क्यों ना हो। सीधे तौर पर ये जो भावनाएं हैं देश के लोगों की इतनी ज़्यादा प्रज्वलित क्यों हुई हैं, उसका कारण है कि गणतंत्र दिवस जो एक पावन पर्व था भारतीय लोगों के लिए, उस दिन खालिस्तान समर्थक लोगों ने और उपद्रवियों ने और बिके हुए तथाकथित किसान नेताओं ने, जिसमें राकेश टिकैत और सलीम योया, योगेंद्र यादव या केजरीवाल, राहुल गांधी टाइप के छुटवैये नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं, उन्होंने ये पूरी साजिश रची। और उसका नतीजा रहा कि देश की जो गणतंत्र दिवस को देखने के लिए पूरी दुनिया आंखें जमाए बैठी होती थी, उसी दुनिया ने देखा कि लाल किले के ऊपर कुछ गुंडों ने तलवारों, लाठियों, डंडों से पुलिस वालों पर हमला किया और वहाँ जिस तरीके से तिरंगे को फेंका गया, तिरंगे की बजाय वहाँ पर एक धार्मिक झंडा लगाया गया और उसके साथ साथ खालिस्तान का झंडा भी लगाया गया। कहने वाले ये कह रहे थे कि वो निशान साहिब था, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने साफ कर दिया था कि निशान साहिब केसरिया रंग का होता है, जो झंडा वहाँ लगाया गया था वो पीले रंग का था। पीले रंग का झंडा खालिस्तान वाले लगाते हैं। यहाँ एक और बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले के होने के बावजूद जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां इस मामले में बचाव करती हुई नजर आ रही हैं उपद्रवियों को, और बाद में कहने के लिए वो कह रहे हैं कि उपद्रवियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की, सरकार सो रही थी क्या, पुलिस क्या कर रही थी, यानी कि इसके पीछे जो साजिश थी वो दंगा कराने की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत ही संयम से काम लिया
300 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल होने के बावजूद, डीसीपी स्तर के अधिकारियों के घायल होने के बावजूद पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गोली चलेगी तो पूरे देश में ये लोग दंगा करा देंगे। खासकर पंजाब में तो कम से कम बहुत बड़ा दंगा हो सकता है, और इसलिए पुलिस मार खाती रही, लाठी डंडों से, तलवार से घायल होती रही, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो साजिश रची गई थी एक तरीके से तो फेल हो गई, लेकिन कुछ हद तक इनकी साजिश कामयाब हुई और ये उपद्रवी, ये दंगाई लाल किले में उपद्रव मचाने में कामयाब भी हुए। इसको लेकर अब जिस तरीके की बातें चल रही हैं, जिस तरीके की सफाई दी जा रही है, उसके बावजूद ये तथाकथित किसानों का जो पूरा गतिरोध था वो पूरी तरह से तहस नहस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम मोर्चों से ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। रात के अंधेरे में जिस तरीके से हजारों लोग भागे हैं और जिस तरीके से वो टेंट वगैरह उखाड़ कर भाग रहे हैं, कोई कंबल लेकर भाग रहा है, कोई गद्दे लेकर भाग रहा है, कोई राशन का सामान लेकर भाग रहा है, उससे समझा जा सकता है कि ये वास्तव में किसान तो थे ही नहीं, क्योंकि किसान तो देना जानता है, लूटना नहीं जानता। लेकिन जिस तरीके से इनके जो टेंटों में से लोग अपना अपना सामान और दूसरे का भी सामान लेकर भाग रहे हैं, कई लोगों को देखा गया कि वो कंबल की गठरियां बना बना कर ले जा रहे हैं। कई लोग जो लंगर का सामान रखा हुआ था वहाँ से गेहूं चावल की बोरियां उठा के ले जा रहे हैं, आटे की बोरियां ले जा रहे हैं, दूसरी चीज़ें उठा के ले जा रहे हैं। उससे ये लगता है कि ये लोगों को लालच देकर यहाँ लाए थे और अब उन्हें पता चल गया है कि इनके साथ रहोगे तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे और जेल भी जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर है, इनके तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर है, उनके खिलाफ पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और जो पर्चे हैं वो लगा दिए गए हैं। उन्हें ये कहा गया है कि वो पुलिस के सामने पेश हों और सफाई दें, नहीं तो उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उनके तहत उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। देश के लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनके साथ साथ उनको भड़काने वाले राकेश टिकैत, सलीम योया, दर्शन पाल सिंह या बलबीर सिंह राजेवाल, युद्धवीर सिंह या गुरनाम सिंह चंदूरी टाइप के जो छुटवैये नेता हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े सरगना समझ रहे थे, उन लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, जिससे इन लोगों के जो पूरा ड्रामा है, जो पूरी साजिश है, उसका पर्दाफाश हो सके। सीधे तौर पर यह पूरा जो कुछ हुआ उसके लिए कई सारे लोग दोषी हैं, कई सारी पार्टियां दोषी हैं, क्योंकि इन्होंने बिना तर्क के सिर्फ और सिर्फ एक जिद के लिए ये सब किया, देश को नीचा दिखाने के लिए किया, तिरंगे का अपमान करने के लिए ये सब किया। जो सेनाएं और सैनिक अपनी जान तक जिस तिरंगे की हिफाजत के लिए लगा देते हैं, एक सैनिक से पूछा जाए कि तिरंगे का महत्व क्या होता है, लेकिन इन लोगों ने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगा करके और साथ में खालिस्तान के पोस्टर लगाकर जिस तरीके से पुलिस वालों को मारने की कोशिश की। उसके बाद एक वीडियो आया था पंजाब के एक किसान का, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जो सरदार होता है वो गद्दारी नहीं करता है, सरदार जो होता है वो मजलूमों का, दुखियों का कष्ट हरता है, लंगर खिलाता है। लेकिन इस तरीके से देश के खिलाफ, गणतंत्र के खिलाफ, देश के झंडे के खिलाफ और पुलिस वालों पर जो प्रशासन की व्यवस्था कर रहे हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला नहीं करता। जो लोग सरदार बनके उपद्रवियों में शामिल थे, निश्चित तौर पर वो गुरु के सिख नहीं हो सकते, वो सच्चे सरदार नहीं हो सकते। इस तरीके के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये जो विरोध है न केवल हरियाणा में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में हो रहा है, बल्कि पंजाब में भी अब इन आतताइयों का, दंगाइयों का, उपद्रवियों का विरोध खुलेआम शुरू हो चुका है। पंजाब के लोग भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन उपद्रवियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पैसे के लालच में, कनाडा जाने के लालच में जो बरगलाए गए सिख फॉर जस्टिस के द्वारा वो लोग थे और लालच में इन्होंने देश की प्रतिष्ठा को जो हानि पहुंचाई है, ऐसे में जनता उनका साथ देती हुई साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रही है। अब इसकी वजह से तमाम जो किसानों के तथाकथित मिसलीडर थे या लीडर थे उनमें खलबली मच गई है, उनमें डर पैदा हो गया है। और यही वजह रही कि रात को जब ये लोग सोने गए थे तो इनमें से आधे लोग पहरा दे रहे थे। उन्हें ये डर था कि कहीं अगर जनता ने आकर लाठी डंडों से आकर इनकी खबर लेनी शुरू कर दी तो ये बच नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और इन्हें यह भी डर था कि पुलिस अब उनकी धरपकड़ करेगी। जो ज़्यादातर अपराधी थे वो तो पहले ही भाग चुके हैं, लेकिन उन अपराधियों के साथ जो लोग कंबल लेने के लालच में या फ्री का लंगर खाने के
लालच में या फिर फ्री का टेंट लेने के लालच में इनके साथ खड़े हुए थे। अब उनको पता चल रहा है कि लालच का फल तो उन्हें भुगतना पड़ेगा और यही वजह है कि चुपके चुपके वो लोग भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जो लोग अब तक इनके साथ बैठकर बीड़ी पी रहे थे, ताश खेल रहे थे या दारू भी पी रहे थे टेंट में, अब वो लोग भी खिसकने लगे हैं। सारी पोल खुल चुकी है और ये जो पूरा ड्रामा चल रहा था उस ड्रामा का समापन भी होता हुआ दिख रहा है। 1-2 दिन में ये पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया है, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो स्पष्ट कर दिया है कि गाजीपुर यूपी गेट से किसानों के रूप में जो आतताई बैठे थे, जो उपद्रवी बैठे थे, जो ढोंगी बैठे थे, उन्हें रोड खाली करना पड़ेगा, नहीं तो पीएसी के डंडे उनके ऊपर चलने वाले हैं। और इसको लेकर पीएसी की बड़ी मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि एनएचएआई यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उनसे निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी रास्तों को खुलवाया जाए जिससे निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके और लोगों को आवाजाही की सुविधा दी जा सके। अब ऐसा लगता है कि इन सब बातों को देखते हुए एक तरफ तो किसान नेता अपनी जान बचाने की सोच रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें यह लग रहा है कि अब यहां से बचा के क्या ले जाएंगे, मुंह कहां दिखाएंगे, क्योंकि जनता भी अब उनके खिलाफ है, प्रशासन भी खिलाफ है, पुलिस भी खिलाफ है और सारे के सारे सबूत भी उनके खिलाफ है। अब तो उनके ऊपर कानून का डंडा भी चलेगा और जनता का सोटा भी पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।